नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स रिलेशनशिप विद मिडिल क्लास में। देखिए, हम लोग हैं नॉर्मल लोग, ना कोई अच्छा स्टूडियो है, ना कोई अच्छा फ़ोन है, ना कोई अच्छा पीछे से कोई बैकअप है। बट वी हैव ए गुड माइंड। हमारे पास अच्छा दिमाग है। अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि हम अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पूरे हिंदुस्तान के हर निवासी के लिए क्या सही है क्या गलत है उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। पक्ष इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम बोलेंगे वो एक्चुअली सच्चाई होगी। बिकॉज ऑफ किसी चीज़ में इसका कोई वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है, कोई मतलब वैसे स्क्रिप्ट से नहीं लिखा गया है। हाथ खाली हैं, ऐसे बैठा हूँ, नहाते नहाते आइडिया आया यार क्यों ना शेयर करूँ। चाहे 10 ही लोग देखें, लेकिन कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो आज का मेरा मुद्दा तो वैसे बहुत थे, मैंने बीच में सोचा था वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैंने अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, हम भी अपने विचार रखेंगे। तो बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वो डालते हैं कुछ एक ही पार्टी को लेके, कभी एक ही मतलब नेशंस को लेके, कभी वो बाहर से, कभी पॉलिटिकली अफेक्टेड लोग हैं, तो मज़ा नहीं आता है। तो अभी जो ताज़ा न्यूज़ है, सबसे पहले जो पेपर लीक पे आंदोलन चल रहा है, मुझे बड़ी इस चीज़ में शर्मिंदगी भी है और बड़ा अफसोस है उन बच्चों के लिए जो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो तो पेरेंट्स से लेके बच्चों के मनोबल पे और मनोदशा पे जो असर पड़ता है बहुत ख़राब होता है। तो सरकार कृपया इसके बारे में सोचे। दूसरा, जो ये पेपर लीक हुआ, इसमें मैं सबसे बड़े मुद्दे की बात करता हूँ कि जो भी इसमें लोग आंदोलन कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कॉकरेज है, कोई कुछ है, तो मेरे ख्याल में ये कोई भी सही नहीं है। कारण क्या है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा। अरे यार, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? कोई दूसरा वैसा ही बैठ जाएगा? क्यों ना ये सारे लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ चाइना और अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों के जो कानून हैं उनको मिलाकर एक सख्त कानून बनाया जाए। रेलवे की प्रॉपर्टी है, चोरी नहीं होती है। इंडिया में बहुत चोरी है। रेलवे की पटरियां हैं, हज़ारों लाखों टन लोहा पड़ा है, कभी सुना नहीं कि चोर ले गए उठा के। क्यों? जस्ट बिकॉज की रूल है। तो जितना जोर मतलब उसके इस्तीफ़े पे लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, सुने जा रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टाइयाँ लगा के, पता नहीं कितना। समझ नहीं आता यार, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? मान लो आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले लिया, क्या फ़ायदा होगा? हाँ, सरकार के प्रति आपका हो जाएगा, जो आपके आकाज़ हैं वो खुश हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल अफेक्टेड जितने भी आंदोलन होते हैं ये बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और ये सामने दिख रहा जुमला है, 23 मिलियन 30 मिलियन पता नहीं कितने कह रहे हैं कि उनको फॉलोअर्स हो गए थे। यार अगर एक्चुअल में इतने फॉलोअर्स होते ना, तो मैं कहता हूँ आग लग जाती। कोई फॉलोअर फूलर नहीं था, सब ये कोई सॉफ्टवेयर से जनरेट किए हुए फॉलोअर्स थे। ये सामने दिख रहा है। अगर इतने फॉलोअर्स होते तो सर मतलब 24 मिलियन या 30 मिलियन, सर बोलना आसान है, इसे समझने की कोशिश करें तो मतलब अब तक तो धूल उड़ जाती सर। तो आप सोचिए कि ये जितने भी ये लोग बाहर से आए हैं, ये क्या जानेंगे इंडिया का? बताओ, क्या जानेंगे? ये कल को फिर चले जाएंगे वहाँ। एप्स्टीन फाइल हुआ अभी पीछे, आप उस पर करो ना आंदोलन। वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ नहीं कर सकते, वो पीट पीट के इनकी खाल उधेड़ देंगे। बस हमारे मुल्क में आ जाओ, लोगों को भड़काओ और उनसे गलत काम करवाओ। 10-15 वही हैं छिछोरे टाइप के, वहाँ मुझे कोई मैच्योरिटी दिख नहीं रही है। आंदोलन 2013 में हुआ था शायद, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें बड़े बड़े लीडर निकल के आए, आम आदमी पार्टी निकल के आई। तो पहले क्या था? आंदोलन में लोगों का साथ मिला? मिला। कारण क्या था? उस टाइम ये लोग पॉलिटिकल अफेक्टेड नहीं थे, ये सारे इंडिया के अपने ही लोग थे सारे।
तो लोगों को लगा कि नहीं सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हो गया। अब यार तुम हर चीज़ में तख्ता पलट नेपाल की वो ला रहे हो, क्या मतलब नेपाल का मॉडल ला रहे हो, जहाँ बांग्लादेश का मॉडल ला रहे हो, जहाँ पाकिस्तान, जहाँ श्रीलंका का मॉडल ला रहे हो। यार ये कंट्रियाँ मॉडल लाने लायक नहीं है भाई। जैनजी हो ठीक है, जैनजी बनना तो यूएस के जैनजी बनो कम से कम, नहीं तो उन्होंने मल्टीनेशनल हज़ारों कंपनियां खोल दी हैं। कोई 25 साल का लड़का था, कोई 20 साल का लड़का था, कोई 23 साल का लड़का था। हमारे जैनजी क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। आप अब भी कहता हूँ, बड़े बड़े जहाँ समय सेवक और बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रही, इसलिए सीधा वीडियो बनाएंगे हम, बात पते की करेंगे सीधी। कोई मुझे बता दे क्या किसी ने एक लफ्ज़ बोला कि यार आप कानून बनाओ, इसके प्रति एक सख्त कानून बनाओ? कैसे नहीं रुकेगी नकल? इसका बाप भी रुकेगा भाई, जब पता होगा कि जैसे ही पता चलेगा जिसका हाथ होगा साला जाएगा सीधा अंदर, पूरी प्रॉपर्टी कुर्क, और उससे भी सख्त रूल बनाओ, उससे भी सख्त रूल बनाओ। सारी उम्र 40 साल नहीं 80 साल की जेल रखो, 100 साल की, कोई बात नहीं, बड़ा पैसा खिलाते रहेंगे इनको। यार बड़ा ताज्जुब होता है, बोला शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अरे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बाद में लेना, पहले बोलो कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाओ। आज के बाद जो भी प्रोटेस्ट करेंगे हम, जो भी प्रोटेस्ट हो, और देखना आपको सहयोग मिलेगा लोगों का। जो भी प्रोटेस्ट हो, आप सीधा उस लेवल पे जाओ ना कि यार आप वो, यार देखो मैं नीचे देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए भाई डोंट, बुरा नहीं मानना, इतनी वो संसाधन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अपनी बात रखेगा। आप लोग सभी बताओ क्या सही है? शिक्षा मंत्री तो कल को चेंज हो जाएगा, कोई और बैठ जाएगा, वो भी ऐसा ही। अगर इंडिया में पिछली 50 साल की हिस्ट्री में पेपर लीक होते आ रहे हैं, तो आगे कौन से नहीं होंगे? जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप जाते नहीं हो। क्या वो जो छिछोरी जैसे लड़के आए हैं, वो एसी में बैठने वाले, अमेरिका की ठंडी वीज़ा लेके चले गए, वहाँ पे कर सकते हैं ना कुछ? अमेरिका में करो आंदोलन यार, गए हो तो जहाँ तो आए हो, जहाँ पे तो ले आओ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओ। हमसे इंजन नहीं बन रहा, ले आओ वो इंजन बना के, देखो मोदी जी कैसे उठाते हैं तुम्हें कंधे पे। नहीं, बस सबको शॉर्टकट चाहिए जी, एक ही दिन में तख्ता पलट कर दो, वो सरकार डूब जाएगी, कोई नेता बोलता मैं आ जाऊंगा ऊपर। अब भाई इंडियन पब्लिक इतनी डफर नहीं है, लगभग 60% लोगों को इतनी बुद्धि आ गई है कि उन्होंने वोट किसको करना है। तो इसलिए वोट लेने के लिए अब ये तो शोशेबाजी तो नहीं चलेगी, आंदोलन, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को चाहिए काम, आप उनको काम दिखाओ, कम से कम उस लेवल पे तो जाओ यार। आप सीधा बोलो कि भाई हमें सख्त कानून चाहिए सबके प्रति, सरकार को मजबूर कर देंगे। मेरे जैसे कई बेचारे जो कहीं नहीं आ जा सकते, वो भी सपोर्ट करना शुरू करेंगे कि यार ठीक है, हमें सख्त कानून चाहिए। सख्त कानून बनेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये रुक जाएगा, नकल वकल जो भी है। और कानून सख्त का मतलब सख्त तो उस लेवल का सख्त कि जड़ें हिल जाएं। पेपर लीक वाले इतने लोग पकड़े गए, इन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, वही 4-5 साल सज़ा हुई होगी बस, पता नहीं वो भी हुई कि नहीं हुई। हमारे देश में केस ही चलता रहता है कई हज़ार साल। और जो भाई ऐसे लोग होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, और ये वकील कर लेते हैं, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं। और हमारे जो संविधानिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसमें बड़ी खामियाँ हैं। अब टाइम के साथ बदलाव है, तो बदलाव के साथ इसको थोड़ा अप करो भाई। तो कृपया जितने भी जैनजी आंदोलन में गए हैं, ख़ास करके जो इंडियन हैं, जो इस मुल्क के हैं, वो कृपया इस बात को समझो। वो गोरी चमड़ी के लड़के, यार तुम देखो, उन्होंने साला ऐसे कभी धूल देखी नहीं होगी, बस बैठ के आगे किसी के मोटिवेशन में फंडिंग मिल गई, आके हाय हाय करना शुरू कर दिया। तो शर्म आती हो, 4-5 हैं उधर ऐसे बन रखे हैं, पता नहीं कौन सी पोशाकें पहन रखी हैं, और जी हम जैनजी हैं। भाई तुम जैनजी नहीं हो, जैनजी नहीं हो तुम। हमें जैनजी वो मानेंगे हम जो बच्चा हमारे लिए कुछ, हमारी लाइफ को बदले। अब तो टाइम ऐसा आ गया कि हमारे जो बड़े बड़े नेता थे पुराने,
उनके नाम पे भी वोट नहीं मिलेंगे भाई अब, और देने चाहिए भी नहीं। उनके नाम पे तुम अब तक लड़ाई जा रहे हो लोगों को, कोई ऐसे लड़ रहा कोई वैसे लड़ रहा, फ़ायदा क्या है? तो मेरे भाई सारे लोग, अगर आपको गलत लगता है तो बताओ। बात ऐसे है कि सिर्फ हमें चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और जो बच्चे आते हैं, मैंने देखा नीट के एग्ज़ाम देने, कि ये हमसे तलाशी ले ली, हमारा ये क्यों नहीं हो यार? एक बच्चा अगर बेचारा रह जाएगा, जिसको जिसने मतलब होना होगा, नकल मार के कोई दूसरा हो जाएगा, तो ये अनजस्टिस है बहुत बड़ा। वही बंदा आगे रहना चाहिए जो इस चीज़ को, जिसमें काबिलियत है, वो कोई भी हो, चाहे दो दर्जा बेचारा पहाड़ के लास्ट कोने में रहने वाला भी हो चाहे, और एक मुंबई में बैठा हुआ, सिटी में, दिल्ली में बैठा हुआ है, जंतर मंतर में बैठा हुआ है, सब बराबर। जिसकी कैपेबिलिटी है वो ले लो। तो इसलिए कृपया सबसे, उन जैनजियों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे वो कर कर के ठुमके लगा लगा के कुछ नहीं होना भाई। ऐसे ऐसे कर रहे देखने का दिल ही नहीं करता। आप जस्टिस आपको चाहिए, जस्टिस का नाम होना चाहिए, हमें पॉलिटिकल मुद्दों से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा नहीं है कि इंडियन पब्लिक ने आपको मौका नहीं दिया। 2013 में आंदोलन हुआ, पार्टी बनी, और अगले ही इलेक्शन में फुल मेजॉरिटी श्री अरविंद केजरीवाल जी को। शुरू में काम अच्छा किया, अगर सिर्फ काम पे फोकस रखते, और 2 साल में आपको उन्होंने पंजाब भी दे दिया यार। पहले इन 2 स्टेट में तो अच्छा काम करते, फिर आप बढ़ाते आस्ते आस्ते आगे। पर ना, हमें एक ही दिन में सीधा पीएम बनना है, ऐसा तो नहीं होगा। और अब देखो, इंडी गठबंधन बना लिया। अरे यार, जब एक ही जगह इकट्ठे होना है तो आपने तो पहले ही हार मान ली। मेरी नज़र में, मैं एक वोटर हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो। आप जो इकट्ठे हो रहे हो, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे मतलब और भी बड़े बड़े नेता हैं, उनसे अच्छा तो क्या लोकतंत्र है बताओ आप? बातें करने से नहीं होगा ना सर। आपने किसी को फाइट देनी है, आप लड़ो। अभी पीछे राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पर सिर्फ कोसना कोसना कोसना, कब समझेंगे आप लोग यार? पिछले 15 साल से, 18 साल से आप मोदी को कोस रहे हो, कोई फ़ायदा हुआ? आगे भी नहीं होगा। पिछले इलेक्शन में टाइम था, आपसे नहीं हुआ, अगले में मौका नहीं मिलेगा आपको। जो आपने काम पकड़ी हुई ना, कोसना कोसना कोसना, क्या कोस कोस के क्या कर लोगे? गद्दी चाहिए। अरे गद्दी चाहिए तो विचारधारा लाओ, लोगों के मन में विश्वास जगाओ कि हाँ, मैं मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता हूँ। देखना, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। 15-20 लेके इकट्ठे हो गए, मतलब पता लग गया कि सब ऐसे ही हैं, मतलब आप में कैपेबिलिटी नहीं है। और क्या बात है सर, बताओ? तो मैं गठबंधन के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। यहाँ तो कहीं यूएस से, चाइना जैसी कंट्रियों से, यूके, जर्मनी से कोई अच्छे अच्छे लॉज को लाओ और देश को लॉ दो। बस संविधान की किताब पकड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने क्लॉप्स हैं बचने के कि कोई पूछ नहीं सकता। बनाओ पेपर लीक पे वो, बनाओ रेप पे, बलात्कार पे कानून, बनाओ चोरी चकारी, किसी को लूटने पे कानून बनाओ। जो सरकारी कर्मचारी बैठा है, चाहे वो बैंक में है, कहीं भी है, गलत काम करता है, बनाओ रूल। कहाँ जाएंगे भाई? वो बात कोई करेगा नहीं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। वेयर इज़ द एजुकेशन सिस्टम? क्या वहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करवाता है, यूपीएससी, वो कहाँ है भाई? उसका हेड कौन है? उसको पकड़ो सबसे पहले, वो डिसमिस होगा, उसके बाद बात आएगी। पॉलिटिकल, हर चीज़ में पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स, कैसे होगा यार बताओ? हमें भी बताओ यार। चाहे 2 रुपये हम भी टैक्स देते हैं सरकार को। बताओ ना, क्या करें बताओ? आप मुझे वो मुद्दा बताओ कि जिस पे काम हो सके। पर ना, हम काम करेंगे नहीं, हम शॉर्टकट ढूंढेंगे, तख्ता पलट कर दो, उसको हटा दो, उसको हटा दो। ऐसे तो नहीं होगा यार। लोगों ने वोट दे रखा, वोट को खरीदने की या उससे धमकाने की कोशिश मत करो। वोट को
पाने की कोशिश करो। जिस दिन अपनी हार स्वीकार करोगे ना कि ठीक है हमारी गलतियों से हम हारे हैं, आगे हम मेहनत करेंगे और सही ट्रैक पे लाएंगे मुल्क को भी और ख़ुद को भी। किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी विजय, जो श्री विजय, मैं विजय सॉरी, वो फिल्म स्टार थे। और बड़ी अच्छी बात है कि तमिलनाडु की जनता ने यार उनको चढ़ा दिया, ठीक अच्छी बात है। लेकिन उनकी मैंने एक चीज़ देखी, उन्होंने किसी पे पर्सनल कमेंट्स ज़्यादा नहीं किए, जबकि वो भी हिंदुस्तान के हिसाब से हिंदुओं के प्रति गलती बोल रहे थे। हिंदू ऐसे लोग हैं, ये इनको प्रोग्रेस चाहिए, इनको इससे मतलब नहीं है। तो क्या हिंदू ने उनको वोट नहीं किया? किया। तो यार सब लोग ऐसे जुट होके आ जाओ, जो गलत है वो गलत है। तो देखो कितना अच्छा इलेक्शन किया उन्होंने, कितना अच्छा फॉर्मेशन दी। वो जो पुराने सीएम थे उनसे मिले इलेक्शन के दौरान, उन्हें श्री उनका नाम लेके फलाना सर, जो फंड था वो भी रिश्वत को उन्होंने जोड़ा, कई अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने बोले। तो लेकिन एक रेवड़ी बांटने वाला कि मैं उनको 8 तोले सोना दे दूंगा, उनको 6 तोले सोना दे दूंगा, यार ये चीज़ नहीं। प्रोग्रेस दिखाओ। 3 साल 4 साल आपके पास हैं, 5 साल, 1 साल दे दिए समझने के लिए, तीसरे साल में काम दिखाओ भाई, काम दिखना चाहिए। आप भ्रष्टाचार तो रोक सकते हो, चलो बड़ी कोई स्कीम है, कोई आपने फैक्ट्रियाँ लगानी है, कोई आपने इंडस्ट्री लानी है, कोई आपने रिसर्च करवाना, उसमें टाइम चाहिए, हम भी समझते हैं। क्या सिस्टम को चला सकने के लिए कोई ज़्यादा वो चाहिए? नहीं। आप स्कूल को टाइट करो, आप प्रोफेशनल जितने हैं उनको टाइट करो। इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है हमारे देश में, हर चीज़ मंत्री पे, हर चीज़ पीएम पे। क्यों भाई? ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है दोस्त? तनख्वाह दे रहे हैं, उनका क्या काम है बताओ? हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम कोसना शुरू कर देते हैं उसको, सीधा मिनिस्टर को या पीएम को। अरे क्यों? जो वहाँ पे हेल्थ ऑफिसर सबसे बड़े चीफ बैठे हुए हैं, वो किस लिए हैं? उनका काम है देखना। उनको पकड़ो पहले, उनकी नब्ज पकड़ो, तब आगे बढ़ेगा काम। हर चीज़ में मिनिस्टर पॉलिटिकल जे वो खिंचातानी, बस हर चीज़ रह जाती है पीछे, कोई चीज़ सोल्यूशन हो ही नहीं पाता। दे आंदोलन तो फेल है भाई, पता नहीं कहाँ से जनरेट करवा के ले आए, इतने फॉलोअर हैं अपने आप ही कि लोग पागल बैठे हुए हैं। आप अगर कहते हैं उधर 10 लाख बंदा इकट्ठा हो, 20 लाख, 1 मिलियन ही हो जाए, 24 मिलियन में पता लग जाए। और फिर बात करने, आप अपनी बात रखो ना। वो जमूरे जैसे ड्रेस पहन के क्या है वो, समझ ही नहीं आया मुझे क्या है वो। देश हित का मुद्दा है भाई। और जैन जी से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है एक बार और, कि आप जैन जी, पता नहीं क्या नाम है यार, सॉरी, समझ तो आ ही गया होगा भाई, कुछ बना के लाओ। कोई इंजन फिंजन बना सकते हो तो बनाओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंडिया की, जो डॉलर फॉलर इतना चढ़ रहा है, रुपया डाउन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़े और वो ख़रीदें, और हमारे देश में डॉलर आए, रुपया अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। तो कोई ऐसा बना के लाओ, अगर बना सकते हो तो कम से कम, और ज़्यादा नहीं तो अपनी घरेलू जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको तो पूरा कर दो। हर चीज़ चाइना से, खिलौने चाइना से, साला पता नहीं जो चीज़ दिल की है सब ट्रेडिंग पे चल रहा है काम। ट्रेडिंग में कैसे चलेगा भाई? देख लिया, बोट कंपनी देख ली, हिट हुई, गई डूबी, कारण क्या था? ट्रेडिंग। कोई भी कर देगा कॉपी। अपना प्रोडक्ट बनाते एप्पल की तरह, कंट्रोल रखते अपने पास, तो कहाँ जाता? यूनिकनेस होती, नहीं डूबता। तो इसलिए कृपया जैन जीवन से मेरी तहे दिल से ये है सद्भाव, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप जैन जी हो, वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन लाओ भाई कुछ बना के। अब सिर्फ खाली ये बांग्लादेशी, नेपाली, नपूली, ये जैन जी मत बनो। जैन जी बनो यूएसए के जैन जी। 20-21 साल का लड़का था, फेसबुक बना दी, एलन मस्क उठा, दुनिया चेंज कर दी। पीछे से कोई जेफ बेजोस उठता है, वो बना देता है, वो चिप बनाने वाला, उसने तो और रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो यार ये चीज़ें सारी नोटिफाई करो कि डॉलर ऊपर जाएगा क्यों नहीं भाई? उनके पास इतने प्रोडक्ट हैं, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, अक्सर तो पैसा तो उन्हीं को जा रहा होगा ना।
क्यों नहीं उनकी करेंसी अप होगी? इसलिए होगी कि उनके पास इतने प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं कि हमें उनकी ज़रूरत है। और हमें अपनी हार माननी चाहिए कि भाई आप लोग जो इतने सशक्त थे, इतना सिस्टमेटिकली थे, तभी आपने तरक्की की। हम लोगों को क्या है, बस उधर नहीं यार तुम देते यार इधर नहीं, इतना उधर समस्या नहीं है, समस्या है तुम यार वहाँ से चल के यार इधर आ गए, आगे जंतर मंतर में। इंडिया में तो आ गई ट्रैफिक पुलिस लगा दी, दुनिया भर की पुलिसें भर्ती करनी पड़ती है, आर्मी भर्ती करनी पड़ती है, पैरामिलिट्री भर्ती करनी पड़ती है, इन सब शोषों के कारण। कम से कम ये पैसा बचे और ये पैसा जो है अच्छी चीज़ों में लगे, एजुकेशन में लगे। अब हमारे पास हम फंसे हुए हैं, डिफेंस बजट ही इतना बड़ा चाहिए, फिर इंटरनल सिक्योरिटी बजट इतना बड़ा चाहिए। कारण क्या है? कारण यही है कि हमें नॉर्मल पब्लिक को बस रूल तोड़ने में मज़ा है, जहाँ मतलब कुछ भी उल्टे काम करने में मज़ा है। अब वहाँ लगा दिया होगा, कोई एम्बुलेंस रुक रही है, कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्या है ये? वो जंतर मंतर बस बना दिया, बस मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, बस आ जाओ। क्या उन लोगों से कोई बता सकते हैं ये क्या कारण है? फिर हम लोग कुछ बोलेंगे तो बोलोगे कि ये अनपढ़ लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, सही से हिंदी बोलना भी नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन इनकी अच्छी नहीं है। नहीं भाई, हमारे पास ना टाई है ना वो लगी हुई है। वो एक प्रसून जोशी जी को मैं देखता हूँ, एक से कहा है तो हो गया और बार बार कहेंगे हम। अरे यार, मुद्दे की बात कर, कानून बनवा दो भाई पेपर लीक के खिलाफ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बात अब थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो कहने का अर्थात यही है, सब समझदार हैं, सबको पता है क्या होना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनना चाहिए। और कल से आज से अभी से सभी शपथ लो कि हम इस्तीफ़ा बाद में मांगेंगे, पहले हम कानून बनवाएंगे। जब कानून बनेगा तो उसके बाद फिर इस्तीफ़ा, उसमें इस्तीफ़े का भी प्रयोजन होना चाहिए कि अगर इस पर एक्शन नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री, फिर जो यूपीएससी का जो सबसे बड़ा हेड है वो, इन दोनों का इस्तीफ़ा, ब्यूरोक्रेट साथ साथ चलना चाहिए मिनिस्टर के, तभी तो कम्बिनेशन बनेगा। इसलिए उसको भी डिसमिस करो। अपने आप देखना, ना तो पेपर लीक होगा, ना किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई बड़ी आसानी से सिफारिश लगा पाएगा। क्या है, छोटा सा सोल्यूशन है, उधर नहीं जाना, बस हाय हाय फलाना, हाय हाय फलाना, हाय हाय। इतना टाइम कहाँ से यार, गर्मी के दिन है, अंदर बैठो या काम कुम करो, उधर जूस जास बेचो, गन्ने का रस बेचो, ठीक है। इससे तो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी होगी नहीं। सरकारी कितनी वो चाहिए भाई, सरकार को तो मैं अगर भर्ती करनी नहीं चाहिए सरकारी, तो प्राइवेट सेक्टर बनना चाहिए, तभी तो तरक्की होगी। अब डिफेंस बनाना हमारी मजबूरी हो गई है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी मजबूरी हो गई है, पुलिस भर्ती करना हमारी मजबूरी हो गई है, क्राइम इतना है। अगर इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक में ले आया जाए तो कम से कम हम इंटरनल सिक्योरिटी का बजट तो बचा सकते हैं, पुलिसों का बजट तो बचा सकते हैं। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि पुलिस का एक ऑफिशियल वो बनना चाहिए, और जो इंक्वायरी है वो सेंट्रलाइज कर दो। जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके लोगों को डेपुटेशन बेसिस पे पुलिसों में भेज दो, जिससे ये है जिस स्टेट का भी हुआ है तो उस पर इंक्वायरी होती रहे, एफआईआर लॉन्च होती रहे, और जो कानूनी व्यवस्था है वो पुलिस के हाथ में रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की। 20,000 वो बना दिया है डिपार्टमेंट, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग, उसका अलग, कैसे होगा? तो जितनी पुलिसें हैं इसमें कम से कम नहीं तो 50% पुलिस होगी और 50% डेपुटेशन बेसिस पे रखिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस पे 50% डेपुटेशन पे। अग्निवीरों को पैरामिलिट्री में लीजिए, वो भी डेपुटेशन जाएंगे। सर्कल बना दीजिए और 5 साल से ज़्यादा डेपुटेशन नहीं रखिए। और जब सिर्फ ऑफिशियल स्टाफ रखिए, जब वो एफआईआर को करे तो एज़ पर रूल और उसको आगे कोर्ट में जाके वो पुलिस का काम हो जाए आगे, जो भी कानूनी व्यवस्था बनाए रखे।
यार बहुत डिपार्टमेंट खोल लिया, बस करो। जय हिंद। और माफ़ी चाहता हूँ कोई गलत शब्दों का किसी के प्रति प्रयोग किया गया हो, तो हम देश हित में बात करेंगे जो हमें लगता है। मिडिल क्लास मतलब हम जैसे दबे दुबाए लोग, हमसे दबा कोई नहीं है इंडिया में, क्योंकि बड़े भी नज़ारे कर रहे हैं पर वो टैक्स तो भर रहे हैं ज़्यादा, पर मिडिल क्लास भी टैक्स भर रहा है, इसको मिल कुछ नहीं रहा बेचारे को। जय हिंद, जय भारत।